अभी इंडिया के पास है, ये हमारे पास एक वैल्यू है जो कि हम यूज कर लें तो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करके आगे ले जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लूटस आईएएस। गाइस, आज हम लोग एक इंडियन इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है डेमोग्राफिक डेट एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो डेमोग्राफिक डेट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आज हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं। सो गाइस, व्हाट डू वी मीन बाय डेमोग्राफिक डिविडेंड? देखिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है कि आज इंडिया में अगर आप देखें मेजर पॉपुलेशन इंडिया की यूथ है। The population belongs to working age. वर्किंग एज फॉर इकोनॉमिकली 14 से लेकर 60 तक लिया जाता है। तो मेजर पॉपुलेशन इस एज ग्रुप में लाई कर रही है। दैट मीन्स हमारी वर्किंग कैपेसिटी, हमारी लेबर फोर्स इस टाइम यूथ है, जिसको कि हम लोग यूज कर सकते हैं आगे अपनी ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, इंडियन इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए। तो ये एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है जो कि अभी इंडिया के पास है। ये हमारे पास एक वैल्यू है जो कि हम यूज कर लें तो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करके आगे ले जाएंगे। ठीक है, और ये कब होता है? सो सी गाइस, जो 3 फेजेस होते हैं किसी भी इकोनॉमी के, और वो 3 फेजेस डिफाइन होते हैं 2 पैरामीटर्स से। एक है फर्टिलिटी रेट, एक है मोर्टेलिटी रेट। सो एट प्रेजेंट इंडिया में फर्टिलिटी रेट इज ग्रेटर देन मोर्टेलिटी रेट। दैट मीन्स नंबर ऑफ पीपल टेकिंग बर्थ आर मोर देन नंबर ऑफ पीपल हु आर डाइंग। इसी वजह से हम पॉपुलेशन में भी इंक्रीज देख रहे हैं और हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन यूथ है। तो ये एक स्टेज है, एक फेज है जो इंडिया में 2040 तक रहेगा, क्योंकि 2040 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है एंड इट कैन हैपन इवन बिफोर 2040। 2040 तक हम लोग, हमारी इकोनॉमी रिप्लेसमेंट लेवल पे पहुंच जाएगी। रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब होता है जब हमारा फर्टिलिटी रेट FR विल बी इक्वल टू मोर्टेलिटी रेट। इस केस में हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रुक जाएगी, हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड जो अभी है वो लूज हो जाएगा। तब डेमोग्राफिक डिविडेंड चला जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग एजेड हो जाएंगे, वर्किंग एज ग्रुप के बाहर चले जाएंगे, तब हम उनके स्किल्स और टैलेंट को यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड इस टाइम इंडिया में है, इंडिया को उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके, अपनी वर्कफोर्स का यूज करके इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहिए। बट गाइज, इसके साथ एक प्रॉब्लम आ रही है। What we observe is कि हमारे यूथ में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसमें 42% अनएम्प्लॉयमेंट है। और ये अनएम्प्लॉयमेंट, पीपल आर नॉट गेटिंग जॉब्स। जिनको यूथ को जॉब्स मिलनी चाहिए तो उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से हम उनके टैलेंट को कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं। जो डिविडेंड अभी है हमारे पास उसको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं एंड दे आर नॉट बिकमिंग द पार्ट ऑफ द ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया। आप ऐसे समझिए कि इंडिया को रिसोर्सेज मिल गए हैं, लेकिन इंडिया उस रिसोर्स को यूज नहीं कर पा रहा है अपनी ग्रोथ को एक्सिलरेट करने के लिए, डेवलप होने के लिए। और ये रिसोर्सेज एवरलास्टिंग नहीं है। वी आर इन 2025, बस 15 साल और उसके बाद क्या होगा? हम ये डेमोग्राफिक डिविडेंड लूज कर देंगे। सो वी नीड टू फोकस ऑन दिस, वी हैव टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। हमें डिमांड साइड पे फोकस करना होगा, हमें डिमांड को इंक्रीज करना होगा। और डिमांड इंक्रीज होगी जब लोगों के पास जॉब होगी, उनके पास पैसे होंगे खर्च करने के लिए। सो इंडियन गवर्नमेंट को इसमें इनिशिएटिव्स लेने होंगे, जॉब क्रिएट करने होंगे, जिससे कि डिमांड इंक्रीज होगी, कंजम्पशन इंक्रीज होगा। और व्हेन द कंजम्पशन इंक्रीजेस, तो जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी फर्म्स हैं, उनका प्रॉफिट इंक्रीज होगा एंड दैट विल ऑल्सो इंपैक्ट द स्टॉक मार्केट। जो कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में डिक्लाइन आ रहा है। अगर कंजम्पशन साइड अच्छी हो जाए तो स्टॉक मार्केट सोर करने लगेगा, उसकी वैल्यूज स्टॉक्स की इंक्रीज करने लगेगी। सो दैट्स व्हाट द टॉपिक वाज गाइस, डेमोग्राफिक डिविडेंड।
जो कि अभी हमारे पास है, बट इट विल रिमेन विद अस फॉर अ वेरी स्मॉल फेज। सो इसको हम लोग को कैपिटलाइज करना चाहिए, बेस्ट यूज करना चाहिए। थैंक यू।